हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम मैंने सर्कुलर मोशन पे वीडियो बनाई थी। उसके बाद मैंने जी मेंस के कुछ क्वेश्चंस डाले थे नेक्स्ट वीडियो में। और सर्कुलर मोशन में जो वेक्टर फॉर्म था वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा इंटू आर वेक्टर, उसको लेके समझना सारे डायरेक्शंस। ठीक है, वो तुमको इजी कर देंगे क्योंकि वेक्टर फॉर्म में यूज़ करोगे तो आपको डायरेक्शन सब दिखाई दे जाएंगी। किसी भी तरह से कोई भी चीज़ निकालनी है, टेंजेंटल एक्सेलरेशन निकालना है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं वर्टिकल मोशन करने वाले हैं, है ना। वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में दो पॉइंट्स बताता हूँ। एक तो सबसे पहले हम टेंशन को बैलेंस करेंगे, किसी भी पॉइंट पे कर लेना, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, रट्टा मारने से रट्टा नहीं जाएगा। किसी भी पॉइंट पे सबसे पहले हम टेंशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, वहाँ टेंशन थीटा की टर्म्स में लिखेंगे, डायग्राम में अपने पॉइंट्स को मार्क करेंगे और पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्व कर देंगे। बस इतना सा खेल है सारा। किसी भी पॉइंट पे समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। स्टार्ट होने में टाइम लग रहा है। हम्म, तो पहले हम बनाते हैं अपना सर्कुलर मोशन का ये वाला पार्ट। फिर हम बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये हमारे पास हो गया, सेंटर हो गया ओ। ठीक है, अब ध्यान से देखते चलना क्या क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये वाला पार्टिकल जो है यहाँ से किस स्पीड पे निकलेगा देखते हैं। एक बार डायग्राम कंप्लीट हो जाए ना, थोड़ा सा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुझे पता है स्ट्रिंग यहाँ पर सस्पेंडेड है, तो यहाँ पर एक टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी, और यहाँ पे भी अवे फ्रॉम द बॉडी। यहाँ मास है m, और यहाँ पर हमारे पास एक फोर्स लग रहा है जिससे बोलते हैं m इंटू जी। ठीक है, m इंटू जी। फिर एक चीज और देखना है इसमें। ठीक है, देखो किसी भी पॉइंट पे मान लेते हैं, चलो एक चीज करते हैं, किसी भी पॉइंट पे मान लेते हैं, यहाँ रखा और ऐसा कर दिया इसको इस तरीके से। ठीक है, नाउ दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ये थीटा एंगल बना रहे हैं। टेंशन यहाँ मार्क कर दिया मैंने, टेंशन कितना लगेगा, टी लगेगा, और जो मास है वो ग्राउंड की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एम और जी लगेगा। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब इस वाले पॉइंट को जरा एक्सटेंड कर लो ऐसा।
तो ये वाला एंगल कितना थीटा है ना, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से मुझको क्या मिलने वाला है, कंपोनेंट एम जी के तोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पर, एम जी क्या मिलेगा, कॉस थीटा, ठीक है। और एक कंपोनेंट मुझे मिलेगा यहाँ पर मिलेगा मुझे ऐसा मिलेगा, और यहाँ से एक कंपोनेंट हमको कैसा मिला, ऐसा मिला। तो ये जो कंपोनेंट है ये मिलेगा मुझे यहाँ पर, कैसे लिखूँ यहाँ पर, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है, एम जी साइन थीटा। यहाँ वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट है, ये राइट बोल देता हूँ और ये वाला लेफ्ट बोल देता हूँ एल, ठीक है, ये वाला लेफ्ट बोल देता हूँ एल यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वी आर, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट है तो वेलोसिटी होनी चाहिए वी एच, यहाँ पर कितना होना चाहिए वी एल, और यहाँ कितनी होनी चाहिए, अच्छा ये लोवेस्ट पॉइंट है ना, इसे कुछ और नाम दे देते हैं, रुको इसे कुछ और नाम दे देते हैं, इसे टी दे दिया, टी टेंशन है तो इसे पी दे दिया। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, वी पी होगा। कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन हमारा वर्टिकल सर्कुलेशन चलेगा मोशन, ठीक है। अब पहला पॉइंट देखना मैं क्या लिख रहा हूँ इसमें, मैं इसमें जो पहली इक्वेशन लिख रहा हूँ वो क्या है, वो ध्यान से देखेंगे, थोड़ा मार्कर स्ट्रेच ले लेता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ टी इधर है और इसको काउंटर कौन कर रहा है, एम जी कॉस थीटा कर रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ जो वेलोसिटी है, यहाँ जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पे उसे नाम दे देते हैं वी, वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ना, तो फॉर्मूला क्या होता था, एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर अपॉन कितना, आर, ठीक है, आर इज द रेडियस है हमारे पास, ठीक है, आर जो है हमारे पास क्या है, रेडियस है, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर थीटा की वैल्यू पुट करना शुरू करूं मैं यहाँ पर, तो मुझे टेंशन मिल जाएगी हर पॉइंट पे। तो पहले देखो टेंशन कैसे मिलेगी, अब यहाँ दूसरा पॉइंट मैंने लिखा, मैंने टी को पुट कर दिया यहाँ पर, एक मिनट, मैंने यहाँ पर और मैंने थीटा ले लिया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लिया। अगर 0 डिग्री है तो वो कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, एट पॉइंट एल दिखाई पड़ रहा है, एट पॉइंट एल, है ना। देखो अगर ये वाली स्ट्रिंग ऐसे आ जाए तो यहाँ पर कितना, यही वाला पॉइंट आ जाएगा ना, तो वैल्यू पुट कर दो, टेंशन कितनी है पता पड़ेगा। तो टी माइनस का एम जी कॉस 0 डिग्री इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, आर। थीटा का 0 है तो वेलोसिटी कितनी है, देखो जरा यहाँ पर मैंने बोल दिया वी एल है, तो यहाँ पर एल लगा देंगे, ठीक है। तो टेंशन कितनी है हमारे पास यहाँ पर, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन कितना है, आर है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर है। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर ये वाली बात समझ में आ गई है तो मैंने इसको मार्क कर दिया। दूसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लो एक बार। जब ये वाला थीटा, ये वाला पॉइंट घूमकर कहाँ पहुंच जाएगा, आर पे पहुंच जाएगा, तो एट पॉइंट आर, एट पॉइंट आर, आर पॉइंट पे क्या सिचुएशन बन रही है, इसी इक्वेशन में पुट करना है जो भी करना है, टी माइनस एम जी कॉस कॉस 90 डिग्री इक्वल टू एम, यहाँ पर आएगा वी आर स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये तो जीरो होता है, तो टी हमारे पास आ जाएगा एम वी आर स्क्वायर अपॉन केवल आर आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास दूसरी टेंशन निकल गई। किस पॉइंट पे निकल गई है ये वाली टेंशन मेरे को, ठीक है, यहाँ देखो इस वाले पॉइंट पे आ गई है। अब फोर्थ पॉइंट देखो, जब थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर 180 डिग्री पहुंच गया तो कहाँ पहुंचेगा ये, दिस इज एट अ पॉइंट एच, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो टी माइनस एम जी कॉस 180 डिग्री है, 180 डिग्री इक्वल टू एम, यहाँ पर वी एच स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, आर आ जाएगा, ये तो -1 होता है,
तो टेंशन आ जाएगी mv² h/r। ठीक है, ये -1 पे प्लस हो जाएगा तो उधर जाकर कितना हो जाएगा, ये mg हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पर है वो दिख जाएगा, ध्यान से देखना। सबसे ज़्यादा टेंशन जो है यहाँ पर देखो, इस पॉइंट को mg में कुछ प्लस हो रहा है ना, mg में कुछ प्लस हो रहा है। यहाँ केवल ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मिसिंग है, तो मतलब ये टेंशन ज़्यादा है, ये कम है। और इसमें देखो, इसमें से कोई चीज़ माइनस हो रही है, तो सबसे कम टेंशन जो है वो यहाँ पर है, इस पॉइंट पे है सबसे कम टेंशन। ठीक है, तो कंडीशन क्या कहती है अब हमारे पास, वो देखो। कंडीशन कहती है, चलो करते चलते हैं इसको। कंडीशन क्या है, कंडीशन कहती है 5th पॉइंट पे, पहले इसको मार्क कर देता हूँ मैं एक बार। यहाँ पर हमारे पास ये वाला पॉइंट भी है, अभी जरूरत पड़ेगी ना बेटा हम इन सब पॉइंट्स की। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, मुझे टेंशन सबसे कम यहाँ है, लेकिन जो ये टेंशन है ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन, है ना। अगर सर्कुलर मोशन चाहिए आपको तो टेंशन आपका नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए टेंशन। तो समझ में आया ना, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास आएगा mvh² माइनस mg ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमको vh मिल जाएगा। vh शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये g उधर जाएगा तो यहाँ आएगा g और यहाँ आएगा r और यहाँ आएगा अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ जो वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पे वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। वेलोसिटी किससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये इक्वल टू में लोगे तो टेंशन कितना आएगा, 0 आएगा, तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए वेलोसिटी, तो टेंशन 0 नहीं होगा और आपका सर्कुलर मोशन पूरा कवर्ड हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, तो ये मुझको मिल गई वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट मिल गया, दिस इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब लोवेस्ट पॉइंट पे फिर किस वेलोसिटी से थ्रो करें कि ये इतना हो जाए। अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, चलो पार्टीशन कर लेते हैं इसका। क्या हो रहा है ये, अब देखो मैं यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगर मुझे ये वेलोसिटी चाहिए, अगर मुझे ये वेलोसिटी चाहिए तो ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए वो देखो जरा। ठीक है, फिगर देखना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें। हाँ, यहाँ देखो ग्राउंड पे वेलोसिटी ये है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ भी लिख सकते थे, जगह थी, चलो ठीक है। यहाँ पर कितना है, हाफ mvl²। ठीक है, यहाँ पर इसी पॉइंट को मैंने बेस मान लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 है, तब ये यहाँ पहुंचेगा तब क्या होगा, सो दिस इज इक्वल टू हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, vh² होना चाहिए, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हाइट गेन कर ली, r प्लस r, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, r प्लस r में mg, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2r। ठीक है, तो यहाँ से हाफ काटना शुरू करते हैं, m से m काटना शुरू करते हैं, तो vl² इक्वल टू vh² आ गया, प्लस 4g, और यहाँ कितना आएगा r, 4gr आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर कैंसिल भी हो जाएगा। तो यहाँ से vl² इक्वल टू, इसकी वैल्यू डालूंगा तो अंडर रूट gr है, तो यहाँ पर अंडर रूट में gr का स्क्वायर है और यहाँ पर 4gr है, तो ये मेरे को क्या मिलेगा, 5gr मिल जाएगा। तो वेलोसिटी लोवेस्ट पॉइंट पे कम से कम क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, 5gr से कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरे को तो लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिल गई। ठीक है,
मुझको यहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट पे क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गई। ये वेलोसिटी होनी चाहिए लोवेस्ट पॉइंट पे यहाँ पे। अगर ये मुझे चाहिए यहाँ पे तो किस वेलोसिटी से थ्रो करूँ, तो मेरी वेलोसिटी इससे कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। 3-4 पॉइंट्स याद रखना तो ज़्यादा सही रहेगा। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। अब फिर से एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। अब किस पॉइंट पे लगेगा वो देखो, ठीक है। अब मैं लगा रहा हूँ एल के बीच में, यहाँ एल के बीच में, एल और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में लगाया था। अब मैं यहाँ पर एल और आर के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा तो मेरे को मिलेगा हाफ एम वी एल स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम यहाँ पर वी आर स्क्वायर प्लस कितना आएगा एम जी आर, पोटेंशियल एनर्जी है ना। फिर से वही करेंगे यहाँ पर, तो वी एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, वी आर स्क्वायर प्लस कितना आएगा 2 GR आ जाएगा। तो वी एल स्क्वायर इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो यहाँ देखो जरा, यहाँ आएगा 5 GR, 5 GR माइनस 2 GR इक्वल टू वी आर का स्क्वायर है ना। तो हमको क्या मिला यहाँ से, हमको मिला वी आर इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना आएगा 3 GR आएगा। तो वेलोसिटी जो होनी चाहिए यहाँ पे कम से कम कितनी होनी चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 3 GR होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ग्राउंड की वेलोसिटी अगर ये रखोगे 5 GR तो वो पहुंचेगा 3 GR, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा रखोगे तो वेलोसिटी भी फिर इससे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ टेंशन्स पे आ जाते हैं थोड़ा सा, है ना। अब मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ तक तो कैलकुलेट कर ली, ठीक है। हाँ साफ दिख रहा है। अब अगर मैं पूछूं यहाँ से टेंशन निकालनी है, टेंशन यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो अगर मुझे टेंशन निकालनी है, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है। देखो मुझे फाइंड करना है टेंशन एट एल पॉइंट पे फाइंड करना है। तो एल पॉइंट पे कौन सा था मेरा, चेक करो, ये वाला एल पॉइंट है, ये जो पहला गोला लगा हुआ है। तो यहाँ पर टी इक्वल टू कितना आया था, एम जी प्लस एम वी एल स्क्वायर अपॉन कितना आया था, आर आया था, है ना। कैसा आर हो गया, ये वाला कितना आ गया मेरे को, आर मिल गया। तो टी इज इक्वल टू एम जी आ गया प्लस एम आर, और वी एल स्क्वायर कितना है हमारे पास, वी एल स्क्वायर देखो यहाँ पर 5 GR है, तो यहाँ पर इंटू 5 GR हम मान के चलते हैं, कम से कम इस वेलोसिटी से तो थ्रो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन जो आ जाएगी हमारे पास 6 आ गई, 6 mg, ठीक है, 6 mg। और मुझे पता है ये वाली टेंशन कैसी होनी है, सबसे मैक्सिमम होनी है, ठीक है, मैक्सिमम होनी है। तो मैंने यहाँ पर क्या निकाला, मैंने यहाँ पर निकाला टेंशन एट एल निकाल दिया, ठीक है, टेंशन एट एल पॉइंट। अब क्या करने वाले हैं, अब फिर से निकालने वाले हैं यहाँ पर टेंशन एट आर पे निकालेंगे। तो T इज इक्वल टू आर कहाँ पर है, यहाँ है, ये है m अपॉन कितना r, और यहाँ पर वी आर स्क्वायर है, तो m अपॉन r इंटू ये वाला कितना है, अंडर 3 GR है, तो 3 GR, r से r कटेगा तो टेंशन हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 mg आ जाएगा। टेंशन हमारे पास आ गया 3 mg आ गया, ठीक है। टेंशन हमारे पास कितना है, 3 mg है। और अब निकालना है हमको यहाँ से, यहाँ पे निकाल देंगे। अब निकालना है टेंशन एट एच पॉइंट पे, एट एच पॉइंट पे निकालना है। तो एच पॉइंट के लिए हमने क्या सीखा है, टी इक्वल टू एम वी एच स्क्वायर अपॉन आर माइनस कितना है, एम जी है। तो यहाँ पर टी इक्वल टू एम अपॉन आर आ गया, वी एच को क्या लिखेंगे देखो जरा,
हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये रहा, अंडर रूट जी आर होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए अंडर रूट जी आर। तो यहाँ पर कितना आ गया, जी आर माइनस कितना आ गया, एम जी आ गया। ठीक है, तो यहाँ आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो टेंशन यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर टेंशन कितना है, 0 है। इसीलिए कहा था वेलोसिटी इससे कैसी होनी चाहिए, ज्यादा, जी आर से ज्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर जी आर से वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा टर्न ले लेगा। नहीं तो जैसे ही अंडर रूट जी आर हो जाएगा, वैसी टेंशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाएगी वहां पर। ठीक है, अच्छा, तो ये मेरे को 3-4 पॉइंट्स मिल गए। लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन है 6 mg। ठीक है, अगर ये बढ़ती है, अगर ये वाली वैल्यू बढ़ती है, तो मेरे को कितना मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा, 6 mg से ज़्यादा टेंशन मिलेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ जाएगा तो इससे ज़्यादा मिलेगा, और अगर इससे ज़्यादा थ्रो किया तो इससे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। तो टेंशन मुझे कैसा मिल जाएगा, यहाँ पर मुझे पॉजिटिव मिल जाएगा। अगर टेंशन हमारा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है वो पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन क्या करेगा, कवर करेगा, पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन कवर करेगा। इसलिए लिखा है वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे कम से कम इससे ज़्यादा होनी चाहिए, अंडर रूट जी आर। ठीक है, तो ये हमने सारा पार्ट इसका सीख लिया। ठीक है, एक बार आप लोग इसमें चेक कर लो। आप लोग चेक करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ जरा। हेलो, हाँ, तो ये टॉपिक था हमारा वर्टिकल सर्कल में, है ना। तो मैं डाल देता हूँ इसको यहाँ पे। ये हमने पढ़ा है मोशन इन वर्टिकल सर्कल। ये वर्टिकल जो मोशन होता है हमारा, ये कैसा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या हो रही है, वेरी कर रही है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या कर रही है हमारे पास, यहाँ पर वेरी कर रही है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, वर्टिकल सर्कल में हमको मोशन पढ़ना। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एडवांस का होगा। उसमें मैं ये बताऊंगा कि ये पेंडुलम की तरफ का कैसे बिहेव करेगा, और ये पैराबोलिक पाथ कैसे फॉलो करता है। ठीक है, वो फिर एडवांस का टॉपिक चला जाएगा। अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वर्टिकल में हम किसी चीज़ को घुमाना चाहते हैं, तो कम से कम हमारी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी किस वाले पॉइंट पे, लोवेस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए। तो लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कम से कम हमारी कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट 5 GR होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अंडर रूट 5 GR से मैं बोलूँगा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर अंडर रूट 5 GR डालोगे, ठीक है, अगर 5 GR डालोगे तो यहाँ पर तुमको कितनी वेलोसिटी मिलेगी, यहाँ पर वेलोसिटी तुमको मिलेगी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी मिलेगी, अंडर रूट GR मिलेगी। ठीक है, और इसके लिए कंडीशन क्या है, टेंशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है।
तो इस वेलोसिटी पे टेंशन कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अगर टेंशन 0 हो गई तो सर्कुलर मोशन खत्म हो गया। सर्कुलर मोशन होता किसकी वजह से है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से होता है ना। लेकिन जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही नहीं हुआ, जब टेंशन खत्म हो गया, टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स बनाता कौन है, टेंशन बनाता है, टेंशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आती है। जब टेंशन ही 0 हो गया तो ए सी भी 0 हो गया, ठीक है। तो लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इससे ज़्यादा होनी चाहिए, 5 GR से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर हाईएस्ट पॉइंट पे आपको इससे ज़्यादा वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। अगर वेलोसिटी इससे कम फेंका, ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो ये है √5 GR है यहाँ पे, और ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे था √3 GR है इस वाले पॉइंट पे, है ना। देख लेते हैं एक बार, √3 GR है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ है √3 GR है। अगर मैंने इससे कम वेलोसिटी दी, मुझे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, इतनी वेलोसिटी चाहिए, कम से कम इतनी वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। कम से कम इतनी वेलोसिटी चाहिए। लेकिन मैं √2 GR से थ्रो करूं या √4 GR से थ्रो करूं तो क्या होगा, वो कंडीशंस हैं कि ये पेंडुलम की तरह बिहेव करना चाहता है या वो पैराबोला की तरह बिहेव करना चाहता है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ठीक है।